हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री मेंटर। बेटा, जब से काउंसलिंग के बारे में हमें पता लगा है तब से स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है दैट मैम व्हाट आर ऑल दी डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एडवाइस यू, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपके लिए काम जो है वो आसान रहेगा, क्योंकि ये सबको रेडी करने में भी टाइम लगता है। आज मैं आप सभी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बताऊंगी भी, इनफैक्ट दिखाऊंगी भी वो किस तरह के दिखते हैं, क्योंकि नाम तो हमें पता लग जाता है बट हम फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले आप अपने पास रेडी करके रख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक एक करके सभी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज माय डियर स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप सभी के पास होगा। आपका नीट 2024 का एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, उसको बेटा अच्छे से अपने पास रेडी रखो, ओरिजिनल भी रखो, ऑल्सो आप उसकी फोटोकॉपी भी अपने पास करा के रखो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेकंड डॉक्यूमेंट की बात करें, देन द सेकंड डॉक्यूमेंट माय डियर स्टूडेंट्स वुड बी योर नीट स्कोर कार्ड। ठीक है, अभी आपका जो नीट स्कोर कार्ड है वो अभी रिवाइज होकर आएगा। मैंने आप लोगों को बोला था अभी वो 1563 स्टूडेंट्स का नीट पेपर होगा, उसके बाद में उनका रिजल्ट आएगा एंड अकॉर्डिंगली आपका भी नीट स्कोर कार्ड जो है वो रिवाइज होकर आएगा आफ्टर 30 जून। ठीक है, तो जब भी आपका नीट स्कोर कार्ड फाइनल आएगा बेटा, आप ऑफिशियल वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल रखिए और उसकी 1 से 2 फोटोकॉपीज भी करा के रखना। ठीक है, यस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स योर क्लास 10th मार्कशीट। यस, क्लास 10th की मार्कशीट जो है वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम क्लास 10th की मार्कशीट ना हमारी खो गई है। तो बेटा अगर आपकी क्लास 10th की मार्कशीट खो गई है तो उसकी FIR करा दो फटाफट। ठीक है, और उसके बाद में आप CBSE में वो सबमिट करेंगे तो यू विल गेट योर मार्कशीट। ठीक है, यस। तो इसके लिए ना FIR कराना जरूरी होता है, तो पहले FIR करा दो जल्दी जल्दी से। एंड अगर आपके पास में मार्कशीट है देन दैट इज गुड। आप ओरिजिनल भी रखो बेटा अपने पास में, ऑल्सो उसकी 2-3 कॉपीज भी रखो। ठीक है, फोटो कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी की फोटो कॉपी रखो। और मैं तो कहूंगी कि उनको सेल्फ अटेस्ट करके रखो। सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या होता है? फोटो कॉपी कराई बेटा और उसके फिर साइड में आप उसे साइन कर दीजिए। ठीक है, वो होती है आपकी सेल्फ अटेस्टेड, उसको भी अपने पास रखो। हु नोज कब आपको क्या जरूरत पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें देन दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स योर क्लास 12th मार्कशीट। अगर आप अपनी क्लास 12th की मार्कशीट की बात करेंगे, अगर आप एक ड्रॉपर है तो बेटा आपके पास में आपकी क्लास 12th की मार्कशीट होगी। ठीक है, यस। एंड अगर आप अभी क्लास 12th का रिजल्ट आप अभी आपने एग्जाम दिया है और आपके पास में नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट्स आप अपने स्कूल से वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जैसे क्लास 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th की मार्कशीट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू नीड पासपोर्ट साइज फोटोज एंड 8 पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए बेटा, मोस्ट रीसेंट होनी चाहिए, इसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपकी ये फोटोज जो है वो वही होनी चाहिए जो आपने अपने नीट एडमिट कार्ड में फोटो लगाई थी। ठीक है, कोई और फोटो नहीं चाहिए, वही वाली होनी चाहिए। और 8 नहीं, आप इसके डबल ट्रिपल फोटोज जो है वो अपने पास रखिए बेटा, क्योंकि आगे बहुत सारे फॉर्म्स में आपको जरूरत पड़ते ही रहेगी आपके इन फोटोज की। ठीक है, तो ये अपने पास जरूर रखना, एक्स्ट्रा ही रखना। 8 तो मैंने फिर बोला है, इससे भी ज्यादा आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू नीड योर आइडेंटिटी प्रूफ। आपको अपना आइडेंटिटी देना पड़ेगा, अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि जी हम भारतीय हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बेसिकली आपका आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, आधार कार्ड तो ऑलमोस्ट सबका ही होता है, पैन कार्ड भी आजकल सब बनवा चुके होते हैं, बट स्टिल अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा। फ्रंट एंड बैक माय डियर स्टूडेंट्स दोनों का फोटो कॉपी कराकर अपने पास रखना है। 2-3 फोटो कॉपीज रखो, उसको सेल्फ अटेस्ट करके अपने पास अभी से रख लो। ठीक है, ये बहुत काम की चीजें हैं जो बाद में हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो कीप इन माइंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, देन इट इज योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी में ई यहां से मिसिंग है तो आप इसे देख लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट माय डियर स्टूडेंट्स, ये गड़बड़ी स्पेलिंग लिख रखी है कैटेगरी। ठीक है, चलो चेक कर लेना। सो कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब अगर आप ओबीसी SC ST किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है उसमें बेटा एक वैलिडिटी डेट होती है, एक वैलिडिटी डेट होती है। उस वैलिडिटी डेट का बेटा बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अगर वो
या तो कई बार ऐसा होता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो वैलिडिटी होती है वो खत्म हुई होती है डेट, ठीक है, या फिर खत्म होने वाली होती है, तो बेटा फिर आपको क्या करना होगा, इसका एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। फटाफट एक एफिडेविट बनवा लो, क्योंकि आई थिंक सो कैटेगरी सर्टिफिकेट का डेट एक्सटेंड करने में भी 10-15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो एक तो अपना एफिडेविट बनवा लो, ठीक है, यस, कि हमने कैटेगरी सर्टिफिकेट में अपनी डेट जो है वो फर्दर इंक्रीज करवाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, आप वो करवा सकते हैं। दूसरा, आप बेटा इसको फटाफट अपना जो इसका री इशू है इसको फटाफट करवा लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी डेट चली जाएगी तो फिर वो आपके कोई भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है, यस। सो समथिंग दैट इज समथिंग जो आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। आपने अभी स्कूल छोड़ा है, क्लास 12th में है आप, तो आपने स्कूल छोड़ा, अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आपने स्कूल डेफिनेटली छोड़ा हुआ है, ठीक है, यस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक स्कूल जो है वो एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देता है कुछ इस तरीके का। वो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत जरूरी होता है, तो फटाफट स्कूल जाओ, स्कूल से स्कूल सर्टिफिकेट ले लो। इस स्कूल सर्टिफिकेट का फिर से फोटोकॉपी लेना है। देखो, हर चीज का फोटोकॉपी तुम्हें 2 से 3 लेना ही लेना है, इसमें कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है, यस। ये स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का होता है, आपके स्कूल का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, चलेगा, बट इट इज योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, यू नीड दैट, ओके, यस। नेक्स्ट अगर हम बात करें देन दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ले रहे हैं, ठीक है, यस। जैसे कि अगर आप किसी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा रहे हैं तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर जो कुछ इस तरीके का दिखता है, पूरा का पूरा डिटेल्स होती है, ऊपर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा होता है। एंड दिस इज समथिंग जिसमें आपके बारे में सारी चीजें लिखी होती हैं कि आप कैसे आपने क्यों मूव किया या कैसे मूव किया, आप कैसे पर्सन थे, वो सारी चीजें होती हैं, बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं। बट देन अगेन, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो यू नीड योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, यस। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इसमें बस आपके बारे में थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी। एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट का बेसिकली मतलब ये होता है, अगर आप किसी, मान लो आप स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं, तो स्कूल वाले आपको माइग्रेट कर रहे हैं टू द कॉलेज, ठीक है, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। एंड ये कहीं भी आप जब भी मूव करते हैं तो आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। इसके बारे में आपकी अथॉरिटीज जो होती हैं वो बस इतना बोलती हैं कि दे भाई अच्छा स्टूडेंट था, ये था, अच्छा पढ़ाई करता था एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें जो होती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई होती हैं, तो आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। माइग्रेशन तो बेटा हर किसी का होता है, ट्रांसफर उसका होता है, अगर आप ट्रांसफर की बात करेंगे, ट्रांसफर उसका होता है जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहे होते हैं, ठीक है। माइग्रेशन तो आप स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं तो भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, ठीक है, यस। नेक्स्ट अगर हम बात करें देन दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेटा जो स्टेट काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, जो स्टेट काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, उनके लिए माय डियर स्टूडेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तभी आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको अपने जो ये होता है, आप अपने तहसीलदार से इसे बनवा सकते हैं, ठीक है, एफिडेविट आप साइन करवा सकते हैं। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो जरूर बनवा लेना। हर स्टेट वाइज जो होता है वो अपना अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ठीक है, तो गो फॉर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें देन दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स नीट कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। अब जब आपका काउंसलिंग होगा तो आपको एक कॉलेज अलॉटमेंट दिया जाएगा, ये आपका इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, तो आपको ये अलॉटमेंट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, यस। सो इस तरह का सर्टिफिकेट वो होगा, आप उसे प्लीज अपने पास रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें देन माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज योर गैप सर्टिफिकेट। अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आपने ड्रॉप लिया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट देना होता है कि वो जो बीच में 1 या 2 साल जो आपने ड्रॉप किया है, आप कुछ नहीं कर रहे थे और ये आपको कोर्ट से लिखवाना पड़ता है, तो बस आपको उसे लिखवाना है, कुछ इस तरीके का ये आपको मिलेगा, ठीक है, परफेक्ट। With this we have came to the end of our session। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको बेटा रखने हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 2025 एस्पिरेंट है या 26 एस्पिरेंट है, देन दिस इज फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फॉर कंप्लीट 1 ईयर सिर्फ और सिर्फ आपको 5499 के अंदर मिल रहा है। कोड आपको यूज करना है सिर्फ AC5, ठीक है बेटा, यस। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर इट। सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी, कोड सिर्फ AC5 यूज करना है। आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी और प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।